Good morning, nursery class. Assalamu alaikum. Today is our 10th online lecture, subject mathematics, class nursery. I'm your teacher Tabinda Khan. Take out your mathematics primer book. ओके जी, रिवीजन नर्सरी क्लास देखें, हमने लेक्चर 9 में क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। वो थी आपकी काउंटिंग इन वर्ड्स, ठीक है। तो नंबर्स भी थे और वो थे आपके 31 to 40, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास स्पेलिंग्स भी हैं 31 to 40। आई होप कि आप लोगों ने ये लर्न किए होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था साउंड के साथ, THIR 30, TYT 30, ONE 1 31, 32, 33। और मैंने आपको बताया था कि 1 से 10 तक अगर आपको स्पेलिंग आते हैं तो आगे स्पेलिंग लर्न करना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों ने रिवाइज किए होंगे ये स्पेलिंग। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं किए तो प्लीज़ वो भी ये स्पेलिंग रिवाइज करें। मेरे उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्पेलिंग ज़रूर लर्न करवाएं, ठीक है। तो ये थी हमारी काउंटिंग इनवर्ड्स, यानी ये स्पेलिंग्स आपने लर्न करने हैं। और ये है हमारी काउंटिंग इन नंबर्स, ठीक है। ये नंबर्स होते हैं। अब ये तो आपको पता है, 31 31, 32 32, 33 33, 34 34, 35 35, 36 36, 37 37, 38 39, 39 39, 40 40, ठीक है। ये हमारा रिवीजन लेक्चर है। मैंने सोचा कि आपको पहले एक बार रिवाइज करवा दिया जाए, ठीक है। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन न्यू लेक्चर। अब जो हमारा न्यू लेक्चर है, आइए अब हम वो देखते हैं। ये है हमारी बुक का पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 पे आप देखें क्या है। हेल्प द फ्रॉग leap on to the next leaf by filling in the mixing numbers, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि आपने फ्रॉग की हेल्प करनी है कि वो एक नंबर से नेक्स्ट नंबर तक जंप करे और फिर उस नंबर से नेक्स्ट नंबर पर जंप करे, देन नेक्स्ट, और देन वो अपनी जहाँ तक उसने पहुँचना है वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन वो जंप कैसे करेगा? 32 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, तो वो डायरेक्ट 34 पे तो जंप नहीं करेगा ना। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। व्हाट कम्स आफ्टर 32? 32 32, 33 33 जी। तो नेक्स्ट पे क्या आएगा? 33। फिर 34 है तो उसके बाद क्या आएगा? 35 और फिर 36। तो इस तरह से फ्रॉग जंप करेगा और उसने जहाँ तक जाना है नंबर 36 तक वो जंप करके पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं मिसिंग नंबर, ठीक है। जब एक नंबर है और दूसरा नंबर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं मिसिंग नंबर्स। ओके जी। अब बी पार्ट्स देखिए। अरेंज द कार्स इन अ सीक्वेंस फॉर द रेस टू बिगिन, ठीक है। आपने कार्स को अरेंज करना है उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि इस पे 30 है, फिर 33 है। अब 30 के बाद 33 तो नहीं ना आ जाएगा। आपने कौन सी कार इधर लानी है? 31 वाली कार इधर लानी है, ठीक है। फिर उसके बाद 32, फिर 34 तो नहीं होगा, फिर आपने 33 वाली कार उधर ले जानी है और फिर उसके बाद 35। इस तरह से आपने कार्स को अरेंज करना है रेस के लिए, ठीक है। ये भी आपके मिसिंग नंबर्स का ही एक पार्ट है। ये आपकी बुक का पेज 25 था। ओके जी, ये देखिए मिसिंग नंबर्स। अब आपको मैं आज बताऊंगी कि मिसिंग नंबर्स एक्चुअली में होता क्या है। ओके, सो सी द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये है आपकी बुक का पेज नंबर 26, ठीक है। अब आपने क्या करना है? आपने इस गर्ल की हेल्प करनी है ऊपर स्टेयर्स तक पहुंचने में, ठीक है। व्हाट कम्स आफ्टर 33 है, 34 है, फिर क्या आएगा? 35 और फिर 36, ठीक है। इस तरह से ये गर्ल ऊपर पहुंचेगी। ये भी आपका एक तरह से मिसिंग नंबर है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए, ये आपके पास एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। ये मैंगोज है आपके पास, ठीक है। अब देखिए, एक के बाद एक मैंगो जो है उसमें नंबर मिस है, ठीक है। वो मैंगो में क्या नंबर है वो आपने बताना है। 1 के बाद क्या आता है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगे 3 और 4 है, ठीक है। फिर 5 नंबर नहीं है, 5 आपने राइट करना है, ठीक है। फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12 एंड देन 13, ठीक है। ये आप मैंगोज के जो नंबर्स हैं इनको आप फिल करते जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपके ये मिसिंग नंबर्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। अब 1 के बाद आप 6 तो नहीं लिख सकते हो ना, या 1 के बाद आप 4 तो नहीं लिख सकते। अब ये आपने बताना है कि 1 के बाद क्या आता है,
2, ठीक है, देन 3, 4 और फिर 4 के बाद आप 12 तो नहीं राइट कर सकते ना, 4 के बाद क्या आता है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, देन 10, फिर 10 के बाद क्या आता है 1, 1, 11, फिर 12 एंड देन 1, 3, 13, ठीक है। ये आपके क्या हुए मिसिंग नंबर्स, ठीक है। ये आप अपनी मम्मा की हेल्प से ज़रूर फिल कीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टास्क है आप सबके लिए। अब देखिए, अब ये क्या है, कैन यू गेस द मिसिंग नंबर्स, क्या आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या मिसिंग नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे 5 है, 5 के बाद क्या आएगा, इन फिश में से ही वो नंबर आपने चूज करना है। हम 5 के बाद 8 तो नहीं लिख सकते, या 5 के बाद 2 तो नहीं लिख सकते। चलिए फर्स्ट करें, लेट्स सपोज अगर हम 5 के बाद 2 राइट करते हैं तो ये देखिए ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये क्या होगा, रॉन्ग होगा अगर 5 के बाद हम 2 राइट करते हैं। 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद आता है 6, तो ये क्या है राइट, ठीक है। आपने नंबर 6 वाली फिश जो है वो इधर लानी है, 5, 6, 7, 8, तो फिर ये आपका ठीक होगा, ओके। उसके बाद देखिए ऐसे ही एप्पल्स हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं इन एप्पल्स में आपको क्या है जो मिसिंग है, ठीक है। अब देखिए 8 है, 8 के बाद 10 है। अब आप मुझे बताएं आप यहाँ पे 5 वाला एप्पल उठा के रखेंगे या 1 वाला एप्पल रखेंगे। अगर आप 1 वाला एप्पल रखते हैं तो क्या ये आपका ठीक होगा, नहीं, रॉन्ग होगा। फिर अगर आप 5 वाला एप्पल रखते हैं तो क्या ये सही होगा, नहीं, रॉन्ग होगा। ये देखें जी, सबसे पहले 5 वाला एप्पल पुट किया तो ये क्या हुआ, रॉन्ग। देन हमने इधर 9 वाला एप्पल किया तो ये क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, ये राइट हो गया। 8, 9 और 10, 8 के बाद कभी भी 5 नहीं आता, ये रॉन्ग होगा। या 8 के बाद 1 नहीं आता, ये रॉन्ग होगा। ये राइट है आपका 8, 9 और 10, गॉट इट। अब देखिए इसी तरह से ये स्टार्स हैं, कैन यू गेस द मिसिंग नंबर। अब स्टार्स में बताएं कौन सा नंबर मिसिंग है। क्या हम 3 के बाद 6 लिख सकते हैं, या 3 के बाद 9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि ये रॉन्ग होगा। ये देखें, ये अगर 3 के बाद हम 6 लिखते हैं तो ये क्या है, ये रॉन्ग होगा। तो आप बताएं व्हाट कम्स आफ्टर 3, यस 4। 3 के बाद क्या आता है 4, 3 के बाद क्या आता है 4, फिर 5 और फिर 6, ठीक है। ये इस तरह से मिसिंग नंबर हैं जिनको आपने अरेंज करना है और आपने इनको कंप्लीट करना है। अब जनाब एक और एग्जाम्पल आपके सामने मिसिंग नंबर्स की। अब आप मुझे बताएं कि 1 के बाद क्या आता है, क्या हम 7 लिखें यहाँ पे या हम 4 रखेंगे। बताएं, अगर हम 7 रखते हैं तो क्या ये ठीक होगा, या हम 4 नंबर इधर रखते हैं तो क्या ये सही होगा, नो, रॉन्ग। ये देखें 7 नंबर इधर हमने रखा तो ये क्या हुआ, रॉन्ग। तो हम क्या रखेंगे 2, 1, 2, 3, तो ये क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। 1 के बाद हमेशा क्या आता है 2 आता है, 7 या 4 नहीं आता। अगर हम 7 करेंगे तो ये देखिए ये रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन जब हम 2 राइट करेंगे तो ये बिल्कुल राइट होगा, ओके। ओके, नाउ हेयर इज अ लिटिल टास्क फॉर यू। आपके पास एक छोटा सा टास्क है, ठीक है। मैं आपको कुछ वर्कशीट्स दे रही हूँ जो कि आपने कंप्लीट करनी है, लेकिन वो वर्कशीट्स आपने यहीं पर कंप्लीट करनी है, ठीक है, रिटर्न में नहीं करनी। वो इसी लेक्चर में देखकर आपने ऑरल उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखिए जैसे कि ये है मिसिंग नंबर्स की वर्कशीट, ठीक है। अब ये वर्कशीट पे क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, 2 से पहले क्या आएगा, ठीक है। अब आप ये मुझे बताएं। अब इसमें देखिए आपके ना 2 कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो रहे हैं, एक व्हाट कम्स आफ्टर और एक व्हाट कम्स बिफोर, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर ये दोनों आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। अब क्या है 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16।
ये पोस्टमैन है, ठीक है, ये पोस्टमैन को आपने इसके पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना है, लेकिन वो कैसे जाएगा, ना तो नंबर से मिस है, लेकिन आप बच्चे जब अपनी मामा की हेल्प से मामा को बताएंगे, ये स्लाइड ओपन करेंगे और इस टास्क को कंप्लीट करके मामा को नंबर्स बताएंगे, देन ये पोस्टमैन वहां तक पहुंच सकेगा। ठीक है, ये आपका टास्क है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है, इसको आपने कंप्लीट करना है। ओके, ओके जी, ये देखें एक और आपके पास ब्लैंक्स हैं, ये एक और टास्क है आपके पास, ये भी वैसा ही है, व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर वाला भी कंसेप्ट इसमें कंप्लीट हो रहा है आपका। तो ये मिसिंग नंबर्स भी हो रहे हैं, तो ये भी आपने कंप्लीट करना है अपनी मम्मा की हेल्प से। ठीक है, तो जनाब ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 9 भी रिवाइज किया है और 10 को भी कंप्लीट किया है। 10 में क्या था, मिसिंग नंबर्स, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया और आपको मैंने टास्क भी दिए, जिसमें 2 वर्कशीट्स हैं जिनको आपने ऑरल इन्हीं स्लाइड्स पर ओपन करना है और उनको पढ़ना है। ठीक है, उनको कंप्लीट करना है। अब आपने क्या करना है कि अपने रफ रजिस्टर पर अपनी काउंटिंग भी साथ साथ नंबर्स में लिखना है और इन वर्ड्स में भी लिखना है, वर्ड्स यानी कि स्पेलिंग्स में भी लिखना है और नंबर्स में भी। और आई होप कि नंबर्स में तो आप लोग 80 से आगे चले जा चुके होंगे, क्योंकि आपको काउंटिंग आती है और आपकी क्योंकि काउंटिंग सिलेबस में 100 तक है, तो वो आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 10। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और स्पेलिंग ज़रूर याद कीजिएगा और इनको कंप्लीट कीजिएगा, एंजॉय करिएगा अपना लेक्चर। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।